मयूरभंज छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक आदिवासी नृत्य है जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में मयूरभंज, ओडिशा के जंगलों से हुई थी। 2. प्रारंभिक अवस्था में नृत्य में मुखौटों का उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में इसे त्याग दिया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। मयूरभंज छऊ मूल रूप से एक आदिवासी नृत्य है जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में मयूरभंज, ओडिशा के जंगलों से हुई थी, लेकिन इसे 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट का दर्जा मिला। इस नृत्य में योद्धा अपनी पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होते हैं और नृत्य करते समय छऊ की सख्त तकनीकों का पालन करते हैं। मयूरभंज छऊ नृत्य के सभी तकनीकों को सीखने के लिए और शरीर को फिट और लचीला बनाने के लिए प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रकार के व्यायाम करके अपने भावों का अभ्यास करना पड़ता है। पोशाक, वेशभूषा और श्रृंगार सभी नृत्य प्रस्तुतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नृत्य में उपयोग किए जाने वाले कपड़े और वेशभूषा विषय और चित्रित पात्रों पर निर्भर करते हैं। छऊ एक नृत्य नाटक है। नृत्य में चित्रित पात्र देवी देवताओं और कभी-कभी जानवरों के होते हैं। संगीत, ओडिशा के शास्त्रीय और लोक संगीत का संयोजन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। छऊ नृत्य 3 शैलियों में पाया जाता है जहां उनका प्रदर्शन किया जाता है, अर्थात बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और ओडिशा का मयूरभंज छऊ। वर्तमान में छऊ की सरायकेला और पुरुलिया उप शैलियां नृत्य के दौरान मुखौटों का उपयोग करती हैं। मयूरभंज छऊ किसी का उपयोग नहीं करती हैं। हाल ही में चर्चा में रहे वीरशैव लिंगायत समुदाय से संबंधित कथनों पर विचार करें। 1. लिंगायत और वीरशैव दोनों एक दूसरे से भिन्न समुदाय हैं। 2. वीरशैव लिंगायतों के विपरीत वेदों और जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। माना जाता है कि लिंगायत संप्रदाय 12वीं सदी के समाज सुधारक और कन्नड़ कवि बसवा के सिद्धांतों से उपजा है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि उन्होंने एक स्थापित संप्रदाय को आगे बढ़ाया। भक्ति आंदोलन से प्रेरित होकर बसवा ने मंदिर पूजा और ब्राह्मण अनुष्ठानों को खारिज कर दिया और लिंग और धार्मिक भेदभाव से मुक्त धर्म की परिकल्पना की। कठोर हिंदू जाति व्यवस्था से बचने के लिए पिछड़ी जातियों के कई लोगों ने सदियों से लिंगायत होने का विकल्प चुना, जबकि वीरशैव और लिंगायत दोनों हिंदू भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, किंतु दोनों संप्रदाय पर्यायवाची नहीं हैं। जैसे ब्राह्मण मानते हैं कि वे ब्रह्मा के कान से पैदा हुए थे, वीरशैव खुद को शिव के लिंगम या फलस से पैदा हुए मानते हैं। लिंगायतों और वीरशैवों के बीच मुख्य अंतर यह है कि जहां लिंगायत वेदों और जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं, वहीं वीरशैव नहीं करते हैं। लिंगायत शिव को एक निराकार इकाई इष्टलिंग के रूप में पूजते हैं, जबकि वीरशैव शिव की वैदिक मूर्ति की पूजा गले में एक सांप के साथ करते हैं। यही कारण है कि संविधान के निर्माण के बाद से लिंगायत हिंदू धर्म से स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता की मांग कर रहे हैं। वीडियो लैंड क्लाइंट VLC की वेबसाइट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया IT अधिनियम 2009 द्वारा प्रदान की गई है।
2. केवल केंद्र सरकार ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने हेतु निर्देश देने की इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है, न कि राज्य सरकारें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। वीडियो लैन क्लाइंट वीएलसी की वेबसाइट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस प्रतिबंध के पीछे के कारणों को जानने के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों ने बार-बार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास आरटीआई आवेदन किए हैं। ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत तैयार किए गए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 द्वारा सामग्री को अवरुद्ध करने की एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त, संग्रहित या होस्ट की गई किसी भी जानकारी को जनता द्वारा एक्सेस करने के लिए ब्लॉक करने के लिए मध्यस्थ को निर्देशित करने की अनुमति देती है। ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के लिए मध्यस्थों को निर्देश देने की इस शक्ति का प्रयोग केवल केंद्र सरकार कर सकती है, न कि राज्य सरकारें। निदान अपनी तरह का पहला डेटाबेस है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट संयोजन का चयन करें। 1. यह गिरफ्तार मूल निवासी अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस पोर्टल को संदर्भित करता है। 2. इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करने वाली सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना है। 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस निदान है। यह नार्को अपराधियों के सभी नशीले पदार्थों से संबंधित डेटा के लिए अपनी तरह का पहला डेटाबेस और वन स्टॉप समाधान है। यह नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म (NCORD) पोर्टल का हिस्सा है। निदान नशीले पदार्थों के मामलों की जांच करते समय बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में जांच एजेंसियों की मदद करेगा। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के खिलाफ काम करने वाली सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को बढ़ाना है। यह पोर्टल इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्लाउड आधारित एप्लीकेशन ई-प्रिजन से प्राप्त डेटा का उपयोग करता है। इसे भविष्य में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली के साथ एकीकृत करने की योजना है। कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से किसी ड्रग अपराधी के संबंध में अपराध इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, उंगलियों के निशान, अदालती मामलों और की गई अपीलों आदि की खोज कर सकती है। आर्टेमिस 1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। 2. यह सूक्ष्मजीवों को गहरे अंतरिक्ष में ले जाएगा ताकि वैज्ञानिकों को जैविक जीवन रूपों पर गहरे अंतरिक्ष विकिरण के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन बायोसेंटिनल के साथ यीस्ट को गहरे अंतरिक्ष में भेजेगा।
बायोसेंटिनल सूक्ष्म जीवों को गहरे अंतरिक्ष में ले जाएगा ताकि वैज्ञानिकों को जैविक जीवन रूपों पर गहरे अंतरिक्ष विकिरण के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। जबकि नासा का आर्टेमिस 1 मिशन एक मानव रहित मिशन है, लेकिन इसमें कुछ जीवित यीस्ट यात्रियों के रूप में सवार होंगे। बायोसेंटिनल एक शोबॉक्स के आकार का क्यूबसेट है जो यीस्ट के रूप में सूक्ष्म जीवों को गहरे अंतरिक्ष में ले जाएगा ताकि वैज्ञानिक गहरे अंतरिक्ष में विकिरण के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में ज्ञान में महत्वपूर्ण अंतराल को भर सकें। यीस्ट कोशिकाओं में जैविक तंत्र होते हैं जो मानव कोशिकाओं की तरह होते हैं, जिसमें डीएनए संबंधी क्षति एवं उनके मरम्मत भी शामिल है।